सो थैवतीरा इस शहर का जो कुछ तारीखी पस मंजर थोड़ा सा, ये 7 शहरों में से सबसे छोटा शहर। इफिसस शहर, स्मुरना शहर, परगमन शहर, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लदूकिया में से ये सबसे छोटा शहर था। लेकिन हैरत की बात है, आप आयात गिन के देख लेना, जितने शहरों में रहने वाली कलीसियाओं को खत लिखे, उन सब में से सबसे लंबा खत जो है वो इस छोटे से शहर में रहने वाली कलीसिया थैवातीरा की कलीसिया को लिखा गया है। सबसे लंबा खत इस कलीसिया को। सो ये 7 शहरों में सबसे छोटा शहर, ये शहर पेरगमन और सरदीस के दरमियान था, यानी 30 मील पेरगमन और 30 मील सरदीस, यह दरमियान में था। थैवातीरा की कलीसिया जिस शहर में रह रही थी, थैवातीरा, वो 390 कबल अज़ मसीह वो शहर वजूद में आया, जिस शहर में मसीह ने अपनी कलीसिया को रखा। ये कलीसिया यहां सबसे बड़ी जो सन्नत थी, ये रंग साजी का काम यहां बहुत ज्यादा था, और मुख्तलिफ शहरों और मुमालिक तक लोग जब कोई चीजों को रंग करवाना होता था तो वो कहां आते थे? थैवातीरा के शहर में आते थे। लेकिन कलीसिया को इस शहर में रखा हुआ है कि कलीसिया का रंग मुनफरिद नजर आए। आमीन। बेशक इस कलीसिया इस शहर के अंदर रंग साजी का काम जो था, यह सन्नत बहुत अहम और बड़ी मशहूर थी, पर कलीसिया का रंग मुनफरिद है। आमीन। कलीसिया का रंग कौन सा है? बोले, यीशु के लहू से खरीदी हुई। आमीन। ये यीशु के लहू से खरीदी हुई है। हालेलुया। थैवातीरा का जो पानी था उस शहर का, वो खास तौर पर रंग साजी के लिए निहायत मौजू था, और इस शहर का जो देवता था ट्रिमनोस, इस शहर का देवता, वो बुत परस्ती के लिए आम था। इस शहर में बुत परस्ती आम थी, उसकी बुत परस्ती होती थी। और फिर इस शहर में मजहब और हुकूमत में एक गहरा इत्तेहाद दिखाया गया है, क्योंकि इसी शहर के जो सिक्के थे, उस शहर पर एक और देवता सूरज का, अपोलो, वो और रोम का शहंशाह, ऐसे दोनों हाथ मिलाए हुए हैं। रोम की उस वक्त क़ियादत थी, और कलीसियाओं में गलत तालीमें और बिद्दात जो थी, वो गुमराह और कमजोर लोगों की वजह से अंदर चली गई। लिहाजा उसका हाथ मिलाना सूरज के देवते के साथ यह साबित करता था कि हमारा इत्तेहाद या कलीसिया का इत्तेहाद, कलीसिया की यगानगत जो है वो इस देवते के साथ है। पर याद रहे, कलीसिया का जो सूरज है वो देवता नहीं, वो जिंदा कादरे मुतलिक, अजीब, मुशीर, सलामती का शहजादा, खुदा की जात का नक्श, आफताबे सदाकत, रास्तबाजी का सूरज यीशु मसीह है। सो ये अफसोसनाक हादसा
लोग अपनी गर्जो गायद की खातर, अपने अगराजो मकासद की खातर असल सूरज को, जो तमाम रोशनियों का मखजन है, मंबा है, जो तमाम इलाही कुव्वतों का मजमुआ है, उसको भूल गए। चंद लोग थे, लेकिन कुछ ऐसे जो भूल गए और भूल रहे थे। वो अपने सूरज जो आफताब सदाकत, जिसके लिए नबियों ने पेशन गोइयां की, मलाकी की किताब के अंदर उसकी पेशन गोई, वो रोशन चिराग, दुनिया का नूर जो कभी बुझने वाला नहीं, कभी मांद पड़ने वाला नहीं, उसके साथ हाथ नहीं मिला रहे, उसके साथ इत्तेहाद में एक नहीं हो रहे, उसके साथ यगानगत में एक नहीं है। इत्तेहाद, मैंने पिछली दफा आपको बताया कि इत्तेहाद या मुत्तहिद का जो लफ्ज है वो अच्छा है, लेकिन अगर इसको दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए, मुत्तहिदा कन्वेंशन जुमला अच्छा है, लेकिन मैंने बताया अगर मुत्तहिदा कन्वेंशन का मतलब फर्क नजरियात के लोग, फर्क तालीमों के लोग और बाइबल की तालीम के मुताबिक एक नहीं, बाइबल की रोया के मुताबिक एक नहीं, निजात के काम की तकमील के मुताबिक एक नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म एक है, पर प्लेटफॉर्म पर भी मुत्तहिदा फोरम भी हो, पर तालीमी तौर पर एक नहीं। नजरियात अलग अलग, ईमान अलग अलग है, तर्ज बयान अलग अलग है, कमेंट्रीज, तफसीरें अलग अलग है, तो कोई मुत्तहिदा नहीं है। समझो कि ये शैतान और कलीसिया का इत्तेहाद है, जिसमें गैर निजात याफ्ता, गैर रूहानी जो है वो क़यादत में हो, वो लीडर हो। मैंने आपको थोड़ा सा एक इशारा दिया था, एक मुत्तहिदा कन्वेंशन में एक गैर ईमानदार आदमी और गैर निजात याफ्ता आदमी तिरंगड़ कद बुत बाबा सी ओदा खुरिया ही वे कि उन्होंने खजांची बना छड़िया। जदों 3 रोजा प्रोग्राम खत्म होया ते खजांची ही ना लभे, खजांची गैब लभदे फिर कोई हिसाब किताब करना सी, लेकिन चूंकि मुत्तहिदा है ना, रूहानी नहीं था वो, निजात याफ्ता भी नहीं था, बा फिर पैप सुड़ी गई, बन गया मसला। मुत्तहिदा लफ्ज खूब है, बेहतरीन है, अच्छा है, लेकिन याद रखो सारी कौमें हो, सारे कबीले हो, सारी उम्मतें हो, उन सब के लिए मरकज जो है एक है। मुकाशफा की किताब के पहले बाब की 5वीं आयत, वो सारी कौमों, सारे कबीलों, इस आयत को जरा देख लें। मुकाशफा 5वां बाब, मुकाशफा 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला, खून एक ही है, ज़िबा होने वाला एक ही है,